नमस्कार। लेट हूँ 5 मिनट। इंटरनेट महोदय आज फिर कुछ नाराज़ से थे, तो वो कह रहे थे कि अपना वक्त लेंगे, तो उन्होंने अपना वक्त लिया, इसलिए 5 मिनट में लेट हो गई हूँ। आप सबका इंतज़ार है, आइए, मैं आ गई हूँ। तो मोनीश जी नमस्कार, शुभ संध्या। अरविंद जी, स्नेहा बिष्ट, वेलकम। अच्छा ये बताइए, आज आप लोग कैसे आए? आज तो हमने डाला नहीं था, फेसबुक पे पोस्ट नहीं डाली थी कि आज शाम को 6 बजे हम लाइव आएंगे, और इनफैक्ट हम भूल ही गए थे, और शायद आप लोग भी भूल गए थे कि हमें याद दिलाना पड़ता है। स्नेहा नमस्ते मैम, मैं वेट कर रही थी। अच्छा, मोनीश जी नमस्कार, गुड इवनिंग। डॉक्टर जकी तारिक साहब आदाब। अनुसपन जी नमस्कार। श्याम जी नमस्कार, प्रणाम। तो हम श्याम मोहन जी पूछ रहे हैं कैसी हैं आप? बढ़िया है, एकदम बढ़िया। तो भाई हिंदू जी नमस्कार, भंवर गर्ग साहब। तो ये शुरुआत हो गई हमारी, तो महफिल सज गई, आप लोग तो आ गए समय से बिल्कुल। वीर सिंह जी शुभ संध्या, नमस्कार। चलिए, आज आप लोगों से एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। अभी कल का ही है कि कल शाम को मेरा घर 4th फ्लोर पे है। तो कल शाम को ऐसे तैयार हो रही थी जब लाइव आने के लिए, तो खिड़की से मैंने गली है, और गली में सामने ही दुकानें हैं जो कि बंद रहती हैं। आजकल तो सब बंद हो गई हैं, और एक सब्ज़ी की दुकान है वो खुली रहती है, और वो भी सुबह खुलती है, दोपहर में बंद हो जाती है, शाम। तो वो जो एक दुकान थी, उसका जो सामने प्लेटफॉर्म था, लाइव आ गए। 1 मिनट, इधर भी आ गए, 1 मिनट। इनबॉक्स में लोग पूछने लगते हैं। तो बहरहाल, तो वो दुकान जो, सॉरी कल मैं मिल नहीं सका, कोई बात नहीं है नटवर जी। तो उस प्लेटफॉर्म पे 2 लोग बैठे हुए थे, एक महिला थी, एक पुरुष थे। 2 पुरुष था, दोनों ने हाथों में ग्लव्स पहन रखे थे और मुंह पे मास्क लगाया हुआ था, और वो किसी को ऐसा लग रहा था कि कोई है जिसको कि वो सहला रहे हों, उसे कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। तो मैंने झांक के देखा बहुत देर तक, तो वो देखा क्या कि एकदम सुनसान सड़क थी, कोई नहीं। वो 2 लोग, उस प्लेटफॉर्म पे एक कुत्ता था, उसके घाव में वो लोग दवा लगा रहे थे। और वो देख के उस वक्त मुझे ये लगा कि ये हमारा हिंदुस्तान है। हमारी भावनाएं, हमारी संवेदनाएं, हमारी करुणा कहाँ तक है, जहाँ विदेशों में लोग अपने अपने लोगों का, अपने प्रियजन का, अपने निकट, अपने साथियों का, अपने संबंधियों का, अपने रिश्तेदारों के शव जो हैं वो छोड़ के चले आ रहे हैं, उसको बरी तक नहीं कर रहे, उसको जला तक नहीं रहे हैं। वहाँ हम वो एक, और वो कुत्ता जाहिर है कि सड़क का ही कुत्ता होगा, किसी का पाला हुआ कुत्ता होता तो वो अपने घर में उसका ट्रीटमेंट करते। वो 2 लोग उस सड़क के कुत्ते को जिस तरह से उसके घाव में मरहम पट्टी कर रहे थे, वो देख के लगा कि बस उन्हें प्रणाम करने ही को मन हुआ। और जैसे कभी कभी बहुत मन तल्ख हो जाता है वो सारी घटनाएं देखकर कि हर जगह वैमनस्य है, लोग उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, तो लगता है हम कहाँ पैदा हो गए। लेकिन जब इस किस्म के लोगों को देखते हैं तो लगता है कि हाँ, हम कहाँ पैदा हुए हैं, हम धन्य हैं, हम जिस देश में हैं। हमारे देश की मिट्टी, हमारे देश के लोग, हमारे देश की सोच, हमारे देश का संस्कार। मैं नहीं जानती उन दोनों को, साधारण से लोग थे बिल्कुल एकदम। लेकिन जहाँ लोग
अपने खून से भाग रहे हैं उनकी मृत्यु के बाद, वहाँ ये 2 लोग उस जानवर को की साथ संभाल कर रहे थे, उसको ट्रीटमेंट दे रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा और लगा कि इनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। चलिए साहब, तो ये हुई बात। आप लोग तो बड़े प्रेम से, बहुत वाह क्या बात है। नटवर जी कह रहे हैं सॉरी मैं कल नहीं आ पाया, कोई बात नहीं। अरविंद जी कह रहे हैं आदमी की पहचान उसके शब्दों से ही किया जाता है, आप अच्छा लिखते हैं। हाँ वाहिद फराज साहब, नीलम वाजपेयी नमस्कार, गीता डोगरा जी नमस्कार, साजिद साहब आदाब। बाबर साहब कह रहे हैं ये शाम की 6 आपके आने से बजती है, नियमित दर्शक। थैंक यू। स्नेहा इस्लाम वेलकम। मोनीश जी कह रहे हैं जब आप किसी से प्यार करते हैं तो भगवान भी आपकी सुन लेते हैं। हाँ सुनते हैं, लेकिन प्यार ही होना चाहिए, उसके नाम पे कारोबार नहीं होना चाहिए। शालिनी जी नमस्कार। नीलम वाजपेयी नमस्कार दीदी, आखिर आज हम आ गए, मुझे कबाड़ और गंतव्य सुनाइए प्लीज़। अच्छा ठीक है, कबाड़ और गंतव्य। कबाड़ तो कल ही सुनाई थी। अच्छा नीलम हम सुनाएंगे। विमल जी जय जय। अंजू पांडे जी नमस्कारम भाभी जान। ये अंजू पांडे हमारी भाभी हैं और इनको हम इनकी शादी से पहले से जानते हैं, हमारी सहेली थी। उमेश जी कह रहे हैं आपकी कविता कविता नहीं, दिल की बात ज़्यादा होती है। हाँ होती है। सॉरी टू बी लेट। नहीं आप लेट नहीं है, हम ही लेट हो गए आज, तो इंटरनेट जो था। नटवर जी कह रहे हैं मैंने भी मेरी आँखों से लंदन में डस्टबिन से ब्रेड लेकर खाते लोग देखा। है गरीबी बहुत लोग। मोनीश कह रहे हैं इंसानियत अभी भी है लोगों में, सल्यूट टू देम। हाँ बिल्कुल, उनको प्रणाम। स्नेहा कह रही हैं थैंक्स मैम, आपने अपने एक्सपीरियंस हमें थैंक यू। नेटवर्क जी लेकिन हमारा हिंदुस्तान में ऐसा दृश्य नहीं, हिंदुस्तान में भी है, बहुत गरीबी है हमारे यहाँ। लोग खाते हैं डस्टबिन से निकाल के, है गरीबी है। उसत जहाँ तक वहाँ तक लड़ेगा, कहाँ आम जीता है खासों के आगे। वो जब मिले हैं नए पैरहन में, मेरे शेर कम लिबासों के। शालिनी जी सच है, दुनिया में अच्छे लोग भी बहुत हैं। हाँ उन्हीं पे तो दुनिया टिकी है। कंवलधीर जी मी इंस्पायर्ड, गॉड ब्लेस यू। आई एम डॉक्टर कंवलधीर फ्रॉम लुधियाना। नमस्कार डॉक्टर साहब। कबीर हिना आदाब, आइए वेलकम। असीमा भट्ट हम गीत वहाँ के गाते हैं। हाँ भारत के रहने वाले हैं, भारत की बात सुनाते हैं। हाँ है प्रीत जहाँ की रीत सदा। इस गर्व होता है कि हमने इस धरती पे जन्म लिया, सच बात है। लोग हमारे लिए फिरते हैं यादों, लोग हमराह लिए फिरते हैं यादों के हुजूम, ढूंढने फिर भी कोई शख्स न तन्हा निकला। अरविंद जी कह रहे हैं हमारे गांव में एक माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा आप दिल्ली से आए हो तो 14 दिन तक अलग गौशाला में रहोगे, फिर बेटा हम सभी आपसे निकट मिलेंगे। एक सेकेंड, ये भी एक जागरूकता की मिसाल है। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। माँ धन्य है बहुत। मतलब हम लोग सोचते हैं गांव के लोग जो हैं वो गंवार है, वो गंवार नहीं है। बहुत अक्लें हैं उनके पास अनुभव बहुत है, और वो अपने अनुभव से जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें
जो हमें नहीं मालूम है उनके पास होती हैं, वो बताते हैं। तो कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। बीर जी आपने बहुत सुंदर संस्मरण साझा किया, थैंक यू। भार्गवी आओ, वेलकम। नेटवर्क जी वर्षा समोसा बना रही हैं, आपको खाने के लिए बोलती हैं। हाँ, हमको खाना है, आप लोग ललचाओ मत हमको। इस वक्त जो है दिव्या शुक्ला जी आई है, वेलकम। इस वक्त जबकि कोरियर सर्विस भी जो है वो रिलायबल, वो लोग तो रिलायबल है, या कोरोना रिलायबल नहीं है, वो कहीं भी पहुंच जाता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम स्वाद ले लेंगे। चलिए साहब, तो अब शुरुआत करते हैं और हम सुनाते हैं आपको गज़ल। गज़ल से शुरुआत करते हैं, फिर हमको क्या सुनानी है आज, क्या फरमाइश आई? गंतव्य आई फरमाइश और कबाड़, ठीक है। तो पहले चलिए साहब, ये है, इसके दो मतले हैं। ये जिससे तुमने खुद को देखा, हम वो एक नज़रिया थे। जिससे तुमने खुद को, जिससे हमने खुद को, अच्छा चलो दूसरा सुना। जिससे तुमने खुद को देखा, हम वो एक नज़रिया थे। हमसे ही अब कतरा हो तुम, हमसे ही तुम दरिया थे। जिससे तुमने खुद को देखा, हम वो एक नज़रिया थे। हमसे ही अब कतरा हो तुम, हमसे ही तुम दरिया थे। और इसको पहले कहा था इस तरह से कि जिससे हमने खुद को देखा, तुम वो एक नज़रिया थे। जिससे हमने खुद को देखा, तुम वो एक नज़रिया थे। खुद को खोकर खुद को पाया, तुम तो केवल जरिया थे। और ये है कि सारा का सारा खारापन हमने तुमसे पाया है। सारा का सारा खारापन हमने तुमसे पाया है। तुमसे मिलने से पहले तो हम एक मीठा दरिया थे। सारा का सारा खारापन हमने तुमसे पाया है। तुमसे मिलने से पहले तो हम एक मीठा दरिया थे। मखमल की ख्वाहिश थी तुमको, साथ भला कैसे निभता। मखमल की ख्वाहिश थी तुमको, साथ भला कैसे निभता। हम तो संत कबीरा की झीनी सी एक चदरिया थे। मखमल की ख्वाहिश थी तुमको, साथ भला कैसे निभता। हम तो संत कबीरा की झीनी सी एक चदरिया थे। जोग लिया फिर जहर पिया, मीरा सचमुच दीवानी थी। जोग लिया फिर जहर पिया, मीरा सचमुच दीवानी थी। तुम अपनी पत्नी गोपी और राधा के सावरिया थे। जोग लिया फिर जहर पिया, मीरा सचमुच दीवानी थी। तुम अपनी पत्नी गोपी और राधा के सावरिया थे। अब समझे क्यों हर चमकीला रंग फीका पड़ जाता था। अब समझे क्यों हर चमकीला रंग फीका पड़ जाता था। बात असल में ये थी, हम ही सीरत से केसरिया थे। अब समझे क्यों हर चमकीला रंग फीका पड़ जाता था। बात असल में ये थी, हम ही सीरत से केसरिया थे। जिससे हमने खुद को देखा, तुम वो एक नज़रिया थे। खुद को खोकर खुद को पाया, तुम तो केवल जरिया थे। अरविंद जी लंबी कविता ठीक है, हम गंतव्य सुना देते हैं। और हैं और कविताएं, हम आज फरमाइश गंतव्य की है तो वो लंबी है। अच्छा, वाहिद फराज साहब कह रहे हैं, सहरा के हवाले वो चमन छोड़ गए हैं। रिश्तों की नज़ाकत में अगन छोड़ गए हैं। वो लोग भले थे जो बहुत दूर से निकले, कुछ लोग गले मिल के चुभन छोड़ गए। अच्छा है, ये सुनिए, बहुत अच्छा। सहरा के हवाले वो चमन छोड़ गए हैं। रिश्तों की नज़ाकत में अगन छोड़ गए हैं। वो लोग भले थे जो बहुत दूर से निकले, कुछ लोग गले मिल के चुभन छोड़ गए हैं। होती है चुभन, सही है।
भार्गवी पांडे, यस, अच्छा। राम तिवारी जी, जय जय राम, प्रणाम, जय जय राम। हार्दिक सोलंकी, वेलकम। मोनीश, सारा का सारा खारापन, थैंक यू। बीर सिंह शर्मा जी कह रहे हैं, असीमा भट्ट जी ने हमारे हापुड़ शहर में एकल नृत्य नाटिका प्रस्तुत की थी 20 वर्ष पूर्व, अभी तक याद है। असीमा बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। असीमा जी जो हैं, असीमा भट्ट जी NSD से हैं और ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, और एक्ट्रेस के साथ साथ ये राइटर भी बहुत अच्छी हैं, लिखती बहुत अच्छा है, इनकी कविताएं बड़ी अच्छी हैं और ये फ़ोटो भी बहुत अच्छे खींचती हैं। इनके FB पे इनके फ़ोटोग्राफ्स आप देखिए तो अच्छी फ़ोटोज़ है, और उनके उन्वान भी बड़े खूबसूरत होते हैं और अपने आप में एक अनोखी महिला हैं। द्रौपदी इनका एकल नाटक है जो बहुत फेमस है। शालिनी मिश्रा, क्या खूब नज़रिया है, वाह वाह, थैंक यू। नेटवर्क, बेटी जानकी 21 साल की है, आपकी बहुत कविताएं लिखकर संग्रह करती है। बिटिया तुमको बहुत बहुत प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, और हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोग खूब सारा टाइम साथ में बिताएंगे, ठीक है। कमला बुदानी, वेलकम। बादोनी, हाँ, वेलकम कमला। स्नेहा, बेहद बेचैनी है लेकिन मकसद जाहिर कुछ भी नहीं, अच्छा, खूब फरमाइश है। फिर चौधरी जी झीनी, अच्छा, चदरिया झीनी, कमला लाजवाब, थैंक यू कमला। उषा उपाध्याय जी, वेलकम। स्नेहा सुंदर। सरिता जी आज अवकाश पर हैं क्या, वीर सिंह पूछ रहे हैं। हाँ सरिता जी आज वो भी कुछ समोसा वमोसा बना रही होंगी। कबीर हिना, खूब बात है, थैंक यू। उषा जी नमस्कार। संत कबीरा के, थैंक यू शालिनी जी। श्याम मोहन जी कह रहे हैं सारा का सारा, थैंक यू। जानकी शुक्रिया कह रहे, अच्छा, जानकी को प्यार। कम्युनिकेशन गैप, अच्छा, आ रही हैं फरमाइशें। वाहिद फराज साहब, कांटों में भी फूलों की चुभन है, फबन थोड़ी ना होगा, कांटों में भी फूलों की अच्छा फबन, ओके, एक सेकेंड। कांटों में भी फूलों की फबन छोड़ गए हैं कुछ लोग, मोहब्बत का चलन छोड़ गए हैं, मांगी थी फ़कत हमने तो फूलों भरी डाली कुछ लोग, मगर सारा चमन छोड़ गए। अच्छा, ये हमको फबन का मतलब बताइएगा, नहीं मालूम। अच्छा, देवीलाल जी नमस्कार, श्याम जी नमस्कार। तो चलिए अब साहब हम सुनाते हैं आपको गंतव्य सुनाया जाए। आप हमारे साथ रहेंगे तो आपके लिए सहज होगा, लेकिन हमारे लिए तो सौभाग्य है। अरे कोई नहीं, हम सब एक जैसे हैं, एक ही मिट्टी के बने हैं, वही तो खून है, वही मांस है, वही मज्जा है, वही हड्डी, क्या अलग है, कुछ भी नहीं। वही पंचतत्व से आप बने, वही पंचतत्व से हम बने। अच्छा, फबन खुशबू, ओके, थैंक यू भाई थोड़ा सा, फबन। तो ये है गंतव्य, तो इसमें है ना, हाँ जी। श्याम रावत जी कह रहे हैं नमस्ते, आज आप में इंदिरा गांधी की झलक दिख रही है। चलिए। गंतव्य, शांत शीत श्वेत सघन शिखर पर स्थित थी वो, निर्विकार निर्विचार। शांत शीत श्वेत सघन शिखर पर स्थित थी वो, निर्विकार निर्विचार। जाने किसने उसे बता दिया तुम्हारे जीवन का सार है सागर। जाने किसने उसे बता दिया तुम्हारे जीवन का सार है सागर। शांत चित्त उद्वेलित हुआ,
विचार और विकार की ऊष्मा पा पिघलने लगी बर्फ की चट्टान। जन्मी एक आस, जन्मा एक विश्वास, ज्ञात हुआ एक लक्ष्य, सागर सागर सागर। उसे सागर तक जाना था, सागर को पाना था, सागर हो जाना था। शांत चित्त उद्वेलित हुआ, विचार और विकार की ऊष्मा पा पिघलने लगी बर्फ की चट्टान। जन्मी एक आस, जन्मा एक विश्वास, ज्ञात हुआ एक लक्ष्य, सागर सागर सागर। उसे सागर तक जाना था, सागर को पाना था, सागर हो जाना था। बहुत रोका गया, टोका गया, समझाया गया, बताया गया उसे कि शिखर से धरा तक, धरा से अतल गहराइयों तक झुकते चले जाने की यात्रा बहुत कष्टप्रद, बहुत दर्दनाक, बहुत पीड़ादायक, बहुत कठोर, बहुत जटिल और बहुत दुरूह है। बहुत रोका गया, टोका गया, समझाया गया उसे कि शिखर से धरा तक, धरा से अतल गहराइयों तक झुकते चले जाने की यात्रा बहुत कष्टप्रद, कठोर, जटिल और दुरूह है। किंतु उसे तो लौ लगी थी अपने सागर की। किंतु उसे तो लौ लगी थी अपने सागर की। उसका लक्ष्य था सागर, उसका गंतव्य था सागर, उसका सत्य था सागर, उसका सर्वस्व था सागर। उसे तो लौ लगी थी अपने सागर की। उसका लक्ष्य था सागर, उसका गंतव्य था सागर, उसका सत्य था सागर, उसका सर्वस्व था सागर। बस फिर क्या था? पूर्ण आत्मशक्ति और आत्मविश्वास, पूर्ण आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और आस्था बटोर बह चली वह, हर हराती, मदमाती, लहराती, बल खाती, भावावेग में अपने धुन में खोई। बस फिर क्या था? पूर्ण आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और आस्था बटोर बह चली वह, हर हराती, मदमाती, लहराती, बल खाती, भावावेग में अपनी धुन में खोई। हरियाली बिखेरती, प्यासों की प्यास बुझाती, तप्तों का ताप मिटाती, बहती जाती निर्बाध गति से नन्ही सी जलधार, सागर को पाने बिना ये जाने कि सागर कहाँ है। बहती जाती नन्ही सी जलधार, सागर को पाने बिना ये जाने कि सागर कहाँ है। राह में मिला उसे एक जलप्रपात, झरना। राह में मिला उसे एक जलप्रपात, धारा ने पूछा, क्या तुम सागर हो? राह में मिला उसे एक जलप्रपात, धारा ने पूछा, क्या तुम सागर हो? जलप्रपात बोला, नहीं, मैं सागर नहीं हूँ, सागर होना चाहता हूँ। नहीं, मैं सागर नहीं हूँ, सागर होना चाहता हूँ। सुना है बहुत दुरूह है सागर होना। भय लगता है मुझे कि सागर तक पहुँचने से पहले कहीं सूख न जाऊँ। भय लगता है मुझे कि सागर तक पहुँचने से पहले कहीं सूख न जाऊँ। इसीलिए यात्रा आरंभ नहीं कर पाता, इसीलिए यात्रा आरंभ नहीं कर पाता और जहाँ का तहाँ खड़ा हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? निर्भय, निर्भीक, आत्मविश्वासी हठी जलधार ने पल भर कुछ सोचा, फिर कहा, चलो मेरे साथ। निर्भीक, आत्मविश्वासी हठी जलधार ने पल भर को कुछ सोचा, फिर कहा, चलो मेरे साथ। कुछ क्षण पश्चात जलप्रपात कहीं नहीं था, नन्ही सी जलधार विस्तृत हो नदी हो चुकी थी। कुछ क्षण पश्चात जलप्रपात कहीं नहीं था, नन्ही सी जलधार विस्तृत हो नदी हो चुकी थी। अबाध गति से बढ़ रही थी वो, सागर को पाने बिना ये जाने कि सागर कहाँ है। अबाध गति से बढ़ रही थी वो, सागर को पाने बिना ये जाने कि सागर कहाँ है। सो कभी भी कहीं भी किसी भी मोड़ पे मुड़ जाती थी ये सोचकर कि शायद सागर यहाँ हो। सो कभी भी कहीं भी किसी भी मोड़ पे मुड़ जाती थी ये सोचकर कि शायद सागर यहाँ हो। हर मोड़, हर गांव, हर ठौर उसे मिला।
हर मोड़ हर गाम हर ठौर उसे मिला एक और जल, एक और धारा, एक और झरना, एक और नद, एक और त्वरा, एक और उद्वेग, एक और उफान। हर मोड़ हर गाम हर ठौर उसे मिला एक और जल, एक और धारा, एक और झरना, एक और नद, एक और त्वरा, एक और उद्वेग, एक और उफान। सब के सब सागर की खोज में थे, सब के सब सागर की खोज में थे। एक एक कर सब समाहित होते गए उसमें और बढ़ता चला गया नन्ही सी नदी का विस्तार। एक एक कर सब समाहित होते गए उसमें और बढ़ता चला गया नन्ही सी नदी का विस्तार। बहते बहते रुक गई है वो, थम गई है वो। बहते बहते रुक गई है वो, थम गई है वो। नहीं थकी नहीं है, नहीं थकी नहीं है, किंतु जहाँ पहुँच गई है उसके आगे कुछ शेष नहीं है। नहीं थकी नहीं है, किंतु जहाँ पहुँच गई है उसके आगे कुछ शेष नहीं है। अपने चारों ओर बह बहकर लौटना पड़ता है उसे बार बार स्वयं में। अपने चारों ओर बह बहकर लौटना पड़ता है उसे बार बार स्वयं में। बहुत गहरी, बहुत विस्तृत, बहुत स्थिर, किंतु बहुत बेचैन है वो। बहुत गहरी, बहुत विस्तृत, बहुत स्थिर, किंतु बहुत बेचैन है वो। बार बार पूछती है सागर कहाँ है, सागर कहाँ है, कहाँ है सागर। बार बार पूछती है सागर कहाँ है, सागर कहाँ है, कहाँ है सागर। कोई उसे बता क्यों नहीं देता कि वो सागर हो गई है, वो सागर हो गई है। नटवर आपको प्रणाम। श्याम रावत जी, अच्छा ये तो हो गया। फिर मनीष योगी सही कहा सर। और तुमदा अंशु आइए, वेलकम। स्नेहा विश थैंक यू। शाह जी नमस्कार। नटवर जी थैंक यू। भारत सोनी कह रहे हैं पंच तत्व से आप बने हैं, पंच तत्व से। मनीष योगी नन्ही सी जलधार बहुत उम्दा, थैंक यू। विवेक जी नमस्कार, वेलकम। कबीर हिना नहीं मैं सागर नहीं हूँ, तू टू डीप। वाहिद फराज साहब, आज फिर हसन रजा मेरे गले में लिपट कर आपको लाइव देख रहा है, कान खींच कर आपको आदाब कहने को लिखवा रहा। हसन और कान खींचो, गुड। उषा सर, वाह क्या बात है, थैंक यू। फारूक रहमान साहब बहुत खूब, थैंक यू। नटवर जी, आपकी रजुआत आरोह अवरोह के साथ और नदी के प्रवाह की तरह सहज चलती। बाप रे, अच्छा। सरिता नारायण, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। राघवेंद्र अवस्थी जी कह रहे हैं कि क्या कहा, कोई भी नदी सिर्फ बहना चाहती है, निरंतर अविरल हमेशा। सागर से मिलना उसकी मंजिल नहीं, नदी सिर्फ चाहती है बहना, सागर से मिलना उसकी विवशता है। हर जलधार चाहती है तनिक ढाल जिससे वह बह सके। जब नहीं मिलती ढाल तो वो सूख जाती है और यात्रा में ही आनंद आता है। नदी कभी सागर नहीं होना चाहती। अभी अभी लिखा है आपने। नदी से पूछिएगा वो क्या चाहती है। सागर फिर किसे खोज रहा था, उससे उसके सागर फिर किसे खोज रहा था, उसके खारे को बना सके मीठा और दे सके अपनी विशालता किसी और को। देखिए साहब, जो जो है ना उसी में उसका उसी में उसका औचित्य है। सागर खारा है, वही उसका स्वरूप है। नदी मीठी है, ये उसका स्वरूप है।
नदी इसलिए खारी हो जाए कि वो सागर होना चाहती है, तो वो उसको समाप्त होना पड़ेगा, तो खारी होगी। ये सागर, ये चाहे कि वो मीठा हो जाए, कितनी नदियां चाहिए उसको, कैसे मीठा होगा सागर। तो हर प्रकृति का हर तत्व अपने स्वरूप में ही शोभायमान है। और नदी क्या चाहती है, सागर क्या चाहता है, ये तो नदी और सागर से पूछना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर इनको प्रतीक चिन्हों में हम जब कभी इनका प्रयोग करते हैं तो बात कुछ और होती है। यही वो नेकी है जिसका हम सागर खारा क्यों है, सरिता नारायण पूछ रहे हैं। सागर खारा इसलिए है क्योंकि उसकी नियति है। ना कहाँ से आएगा, सागर खारा नहीं होगा तो। जिनकी ड्यूटी कहीं लगी है बस वो बाहर निकले, बाकी लोगों का तो घर के अंदर। जिनकी ड्यूटी कहीं लगी है बस वो बाहर निकले, बाकी लोगों का तो घर के अंदर रहना ही श्रेयस्कर है। यस, सागर खारा जरूर है लेकिन उसके पेट में रत्न भरे हैं। सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। यस, ताल मिले नदी के जल। भार्गवी पांडे जी लिख रही हैं, देखिए ये क्या, कुछ शेर आपके लिए भार्गवी जी ने लिखा, सुनिए। तन्हाइयों के काफिले मुड़कर चले, वो कौन जो परछाई से उठकर चले, पलके ढली चेहरा तेरा उन्वान सा, पूरी कहानी ख्वाब में छू कर चले, बेफिक्र में गुजर रहा अपना सफ़र, खुद का पता हम खुद से पूछ कर चले। हसीब सो साहब आदाब। अरविंद पाठक जी बिल्कुल सही। देव राठौर आइए, वेलकम। यस, तो अब आगे क्या सुनाया जाए। क्या था फरमाइश, हम भूल गए, क्या सुनना था। बेहद बेचैनी कहा था ना किसी ने, है ना, बेहद बेचैनी ना। हाँ, वो सुना देता, कल भी सुनाई थी शायद हमने। हाँ, तो ये है कि बेहद बेचैनी है लेकिन मकसद जाहिर कुछ भी नहीं, पाना खोना हंसना रोना क्या है आखिर, कुछ भी नहीं। बेहद बेचैनी है लेकिन मकसद जाहिर कुछ भी नहीं, पाना खोना हंसना रोना क्या है आखिर, कुछ भी नहीं। अपनी अपनी किस्मत सबकी अपना अपना हिस्सा है, अपनी अपनी किस्मत सबकी अपना अपना हिस्सा है, जिस्म के खातिर लाखों सामा, रूह के खातिर कुछ भी नहीं। अरे कि उसकी बाजी उसके मोहरे, उसकी चालें उसकी जीत, उसकी बाजी उसके मोहरे, उसकी चालें उसकी जीत, उसके आगे सारे कादिर माहिर शातिर कुछ भी नहीं। उसकी बाजी उसके मोहरे, उसकी चालें उसकी जीत, उसके आगे सारे कादिर माहिर शातिर कुछ भी नहीं। उसका होना या न होना खुद में जाहिर होता है, उसका होना या न होना खुद में जाहिर होता है, गर वो है तो भीतर ही है वरना बज़ाहिर कुछ भी नहीं। और दुनिया से जो पाया उसने दुनिया ही को सौंप दिया,
दुनिया से जो पाया उसने दुनिया ही को सौंप दिया। गज़लें नज़्में दुनिया की हैं, क्या है शायर कुछ भी नहीं। बेहद बेचैनी है लेकिन मकसद ज़ाहिर कुछ भी नहीं। पाना खोना हंसना रोना, क्या है आखिर कुछ भी नहीं। कम्युनिकेशन गैप, अच्छा सुनाते हैं, बहुत उम्दा। थैंक यू अमित मलिक, वेलकम। क्यू भारती, वेलकम, आओ, स्वागत है। क्या सुनना है भारती? अच्छा जी, तो अब सुनाया जाए भाई, तुम लोग पेज नंबर बता दिया करो तो फिर रू पेज दुबे जी, रू के खातिर कुछ भी नहीं। क्या कम्युनिकेशन गैप? ढूंढने में तो टाइम लगेगा ना। चेतन जी नमस्कार, आइए, वेलकम। कहाँ थे आप? टहल रहे थे इधर उधर? भाई ये तो ढूंढने में किताब सुना दो जब तक। हाँ चलो, किताब मिल गई है, किताब सुना देते हैं। ये कि किताबें पढ़ना मेरी पुरानी आदत है, शायद इसीलिए जीवन में आने वाले हर व्यक्ति को किताब की तरह बाँच डालती हूँ। किताबें पढ़ना मेरी पुरानी आदत है, शायद इसीलिए जीवन में आने वाले हर व्यक्ति को किताब की तरह बाँच डालती हूँ। कोई उपन्यास, कोई कहानी, कोई कविता तो कोई क्षणिका के रूप में होता है। कोई उपन्यास, कोई कहानी, कोई कविता तो कोई क्षणिका के रूप में होता है। कोई महीनों, कोई हफ्तों, कोई घंटों तो कोई क्षण भर को मेरे मानस को उद्वेलित करता है। कोई महीनों, कोई हफ्तों, कोई घंटों तो कोई क्षण भर को मेरे मानस को उद्वेलित करता है। कोई साहित्यिक धरोहर सा मेरे मन के किताब घर में सहेज लिया जाता है। कोई साहित्यिक धरोहर सा मेरे मन के किताब घर में सहेज लिया जाता है, तो कोई अश्लील पुस्तक सा फाड़ कर हवा में उड़ा दिया जाता है। तो कोई अश्लील पुस्तक सा फाड़ कर हवा में उड़ा दिया जाता है, फिर भी कुछ निरर्थक नहीं होता। फिर भी कुछ निरर्थक नहीं होता। बुरा, गंदा, अश्लील सब सार्थक है। बुरा, गंदा, अश्लील सब सार्थक है। इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में अच्छा, स्वच्छ और शिष्ट उजागर होता है और मेरे व्यक्तित्व में एक नया निखार आता है। बुरा, गंदा, अश्लील सब सार्थक है। इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में अच्छा, स्वच्छ और शिष्ट उजागर होता है और मेरे व्यक्तित्व में एक नया निखार आता है। लेकिन अब मैं इन किताबों को पढ़ते पढ़ते उकता गई हूँ। लेकिन अब मैं इन किताबों को पढ़ते पढ़ते उकता गई हूँ। सभी कहानियाँ एक सी तो हैं। खूबसूरत जिल्द में मढ़ी हो या फुटपाथ पर पड़ी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? सभी कहानियाँ एक सी ही तो हैं। खूबसूरत जिल्द में मढ़ी हो या फुटपाथ पर पड़ी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? सार तो सबका एक ही है। कहीं लेखक बड़ा तो शब्द छोटे, कहीं शब्दों में सार तो किरदार तार तार है। कहीं लेखक बड़ा तो शब्द छोटे, कहीं शब्दों में सार तो किरदार तार तार। अजीब घालमेल है, सब कुछ गड्ढमड्ढ हो गया है। अजीब घालमेल है, सब कुछ गड्ढमड्ढ हो गया है। किताबें तो पूरी हैं पर कहानियाँ अधूरी। बस इसीलिए अब मैं लोगों को किताबों की तरह नहीं पढ़ती, उन्हें पूरी तरह समझने की कोशिश नहीं करती।
जब जो पन्ना खुल जाता है पढ़ लेती हूँ, समझ लेती हूँ, बंद अध्याय को बंद ही रहने देती हूँ ताकि पढ़ने का चाव बना रहे, कुछ नया होने का भ्रम बचा रहे। सरिता जैन जी वेलकम, आइए। आइए रिफत साहिबा, आपका स्वागत है। किताब की तरह विशा जी थैंक यू। एम डीनास शुक्रिया। चेतन, अच्छा तुम गूंगे का गुड़ लेके आए हो, चलिए साहब ये सुना देते हैं। चेतन लेके आए कविता प्रेम। प्रेम देखिए, दो लोगों का प्रेम है ये। प्रेम अनुभूति है और क्या है। मेरी अनुभूति कैसी है, उसकी अनुभूति कैसी है, तुम्हारी अनुभूति जो भी। प्रेम। मेरा गूंगे का गुड़, तुम्हारा लाउड स्पीकर। मेरा गूंगे का गुड़, तुम्हारा लाउड स्पीकर। मेरा किसी किशोरी की डायरी। मेरा किसी किशोरी की डायरी, तुम्हारा चौराहे पे लगा इश्तेहार। मेरा अनंत, तुम्हारा सिर्फ एक नंबर। मेरा आत्मिक सुख, तुम्हारा प्रेस्टीज इशू। मेरा बेवजह, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट। दो विपरीत ध्रुव फिर भी युक्त, दो विपरीत ध्रुव फिर भी युक्त, तुम बंदी मैं मुक्त। थैंक यू। सरिता जी आइए। वीर साहब कह रहे हैं, निव्या पारिक कह रही हैं कुछ भ्रम बचे ही हैं तो अच्छा है दीप्ति दी। नमस्ते। हाँ सच बात है, कभी कभी कुछ भ्रम जो होते हैं ना, वो जीने का हौसला तो नहीं देते लेकिन जीने का सहारा बन जाता है। रेखा, सुनहरी शाम की प्यार भरी नमस्ते। प्यार भरी नमस्ते दीदी, वेलकम। स्नेहा बिष्ट लिख रही हैं, मैम हमारी मम्मी आपको पहले तो आदाब कह रही हैं। मम्मी कह रही हैं कि मेरी बेटी के मन की कविता का ख्वाब कब ख़त्म होगा। सुबह से अपना कॉलेज का सारा काम निपटाकर 6 बजे से। कौन सी बच्चे, कौन सी कविता? अब आप ही बताएं कि मम्मी को मैम। अच्छा पहले तो मम्मी को प्रणाम स्नेहा, बहुत बहुत प्रणाम। और आपकी बिटिया बहुत प्यारी है। लेकिन स्नेहा बताओ ना कविता कौन सी? बच्चे देखो ना, हम ऐसी औला मौला टाइप के हैं, हम भूल जाते हैं हमसे पहले क्या कहा गया है। तो इस वक्त जब हम लाइव होते हैं ना, यहाँ पे देखो जो फरमाइश कर रहा है हम उसकी कविता सुना रहे हैं ना बच्चे। आपकी कौन सी आम औरत थी क्या है? तो मम्मी से डांट भी पड़वा दोगी हमको। अभी तो वो प्रणाम कर नमस्ते कर रही हैं। बताओ कौन सी कविता हम सुनाते हैं? क्यों नहीं सुनाएंगे? तुम स्कूल कॉलेज का सब काम वाम करके बैठी हो और हम कविता नहीं सुनाएंगे? हैं, बिल्कुल सुनाएंगे। तुम बताओ तो कौन सी सुननी है। हम पिछला सब भूल जाते हैं। इस वक्त यहाँ पे इस समय जो फरमाइश आ जाएगी हम सुना देंगे। सरिता जैन करिए, तुम्हारा डीजे सिस्टम। किसका डीजे सिस्टम? बहुत खूब, थैंक यू भार्गवी, थैंक यू गिरी साहब, थैंक यू। चेतन अंतर, देखो ये चेतन अपनी फरमाइश ले आते हैं बार बार, तो इनकी तो हो जाती है पूरी। तुम जल्दी से भेजो हमको कौन सी कविता है, हम बिल्कुल सुनाएंगे। अभी हैं 10 मिनट। अंतर सुनिए साहब, ये है कि अब पूछ ही लिया है तो जवाब भी सुन लो दोस्त। अब पूछ ही लिया है तो जवाब भी सुन लो दोस्त। पैसे के लिए लिखने
और लिखे हुए के लिए पैसे प्राप्त करने में ठीक उतना ही अंतर है जितना मुझ में और तुम में। थैंक यू। अरविंद जी कह रहे हैं एक कविता मैं भी लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, चलिए करिए। निव्या पारिक दी आखेट कविता सुनाई। अच्छा निव्या, एक मिनट, अगर हमने वो नहीं सुनाई आज, किसकी? स्नेहा की फरमाइश पूरी करनी है, बहुत बड़ा सोर्स लेके आई है वो, मम्मी का है। स्नेहा बताओ तुम्हारी कविता, और फिर आखेट हम सुनाएंगे। आखेट अगर समय रहा, नहीं तो फिर कल सुनाएंगे। और सरिता जैन आला वाला टाइप ना बाबा, हाँ ऐसे ही हैं हम, जानती तो हैं आप। इसने नो मैम, आई मीन टू से दैट, मम्मी का मतलब है कि ये कविता सुनना और लिखना कब ख़त्म करेगी? अच्छा ओके, नहीं वो कविता सुनना और लिखना कभी नहीं ख़त्म करेगी। क्यों ख़त्म करेगी? लिखेगी और सुनेगी। आप उसको आशीर्वाद दीजिए, उसे आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। कविता लिखने और सुनने से व्यक्तित्व का वो एक अच्छी इंसान बनेगी। बहुत कुछ क्रिएशन तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए ना कि हम ईश्वर तक कहीं पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ईश्वर को हम कैसे जानते हैं? हम ईश्वर को सिर्फ उसके क्रिएशन के माध्यम से जानते हैं, दूसरा और कोई तरीका नहीं है। ये सारा संसार उसने इसकी सर्जना की है, ऐसे ही तो जानते हैं हम उसे, और कोई दूसरा तरीका है क्या? तभी तो हम उसे अपना मालिक कहते हैं, तभी तो हम उसको अपना खुदा कहते हैं, तभी तो हम उसको अपना सब कुछ इसीलिए तो मानते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि उसने हमारी रचना की है। तो क्रिएशन तो एक कहीं उसके करीब ले जाता है। तो अगर ये कविता लिखती है तो इसे लिखने दीजिए। चलिए प्रमोद कुमार जी, सादर अभिवादन। इस वक्त नोएडा में तेज आंधी तूफान, बाप रे, ये दिल्ली पे कुछ तो है। कुछ दिन पहले भूचाल आया था, है ना? अब आंधी तूफान, कितने इम्तिहान हैं। हो जाएगा ठीक ये भी। नटवर जी, जीवन सुनना है, स्नेहा को वसीयत सुनना है। अच्छा, मेरा किशोरी गिराई, थैंक यू। अच्छा सरिता नारायण, ओके। तो अच्छा, हाँ हम वसीयत सुना दें क्या? तो कई सारी आ गई। आखेट हमने शायद कल सुनाई थी। अच्छा, हम एक अपने मन से आज सुना रहे हैं, आप लोग सुनिए। वीर सिंह जी नमस्कार कह रहे हैं प्रमोद जी को। एक मिनट वसीयत सुनाते हैं अगर मिली तो। कविता के समन्वय से मानव संपूर्णता को प्राप्त होता है। हाँ, प्राप्त होता है या नहीं होता ये तो नहीं मालूम, लेकिन उस दिशा में बढ़ता है, ये तय है जी। मेरठ में भी पहुंच गया आंधी तूफान, बाप रे। ये इंदौर में भी बादल थे आज, किसी ने वीडियो डाला था, उसमें था कि इंदौर में बादल है। प्रकृति हमको हर तरह से बता रही है कि नहीं किया ना हमने उसका सम्मान, अतिक्रमण जो हमने किया है ना, बस उसी का सारा भाई मिल जाओ जल्दी से तो हम सुना दें। पुणे में भी सब जगह
थैंक्स मैम, मैं तो माँ को समझाकर हार गई, आपने कहा तो नहीं मम्मी मानेगी ऐसा लगता है शुरू शुरू में कि हम लोग। भाई कहाँ है वसीयत? वसीयत कहाँ हो? ढूंढनी पड़ेगी। पेज नंबर बता दिया करो। अगर वसीयत नहीं मिली तो फिर ये सारी भाई नहीं अरे मिल गई। अच्छा 146 पे। यस। कल रात हमारे शहर में बारिश हुई, वाहिद फराज साहब कह रहे हैं। अरे वाह सरिता दी, थैंक यू। 146 ये देखो इसको कहते हैं जी। तो ये है आज शाम की आखिरी कविता। इसके बाद मैं विदा लूँगी। शीर्षक है वसीयत। वसीयत। कांच के ताबूत में सफ़ेद चादर में लिपटी हुई वो चैन से सो रही थी। कांच के ताबूत में सफ़ेद चादर में लिपटी हुई वो चैन से सो रही थी। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। अचानक एक स्वर फूटा, मिल गई वसीयत, मिल गई। देखो तो क्या लिखा है, किसी ने कहा। अचानक एक स्वर फूटा, मिल गई वसीयत, मिल गई। देखो तो क्या लिखा है, किसी ने पूछा। पढ़ने वाला सन्न था, जैसे उसे काट मार गया हो। पढ़ने वाला सन्न था, जैसे उसे काट मार गया हो। वसीयत उसके हाथ से छूट गई। कागज़ हवा में लहराया, ताबूत पर जा गिरा। वसीयत हाथ से छूट गई, कागज़ हवा में लहराया और ताबूत पर जा गिरा। अब सब उसे पढ़ सकते थे। लिखा था, इस देह को जलाना मत, इस देह को जलाना मत, ना ही दफन करना। इसे मेरे उन सब प्रेमियों को दे देना जिन्हें मैंने आत्मा से प्रेम किया, मगर उन्हें इस देह की चाह थी। सरिता नारायण कह रही अनुक्रमणिका है, बहुत कुछ है, खोजते रहे। यही तो बात है, हम ना, मैंने कहा ना ओला मोला टाइप हैं। सरिता नारायण जी, हम वहाँ खोजते हैं जहाँ वहाँ से क्रमांक में भी ढूंढने में दिक्कत होती है। इतनी जल्दी नहीं मिलती है कि तुरंत ढूंढ के आपको तुरंत सुना दूँ, कोई पॉज ना आए बीच में। महाकाल की नगरी में सटे औद्योगिक नगरी नागदा में भी घटाटोप और आंधी। जय महाकाल। बिन राजे के हीर हुई मैं। अच्छा, जाते वक्त बिन राजे की हीर सुना के जाना, अब हम कल सुनाएंगे। स्नेहा, थैंक्स मैम हमारी फरमाइश पूरी करने के लिए। चलो थैंक यू। और 6 बज गया है। चेतन, बिन राजे के हम कल सुनाएंगे पक्का, ठीक है? चलिए।